मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 34 सेना अधिकारी। गृह मंत्रालय में मच गया है बवाल। सीएपीएफ कानून पर बड़ा विवाद। अग्निवीर पर भी हो रहा है बड़ा प्रदर्शन। जी हां, क्या पहली बार देश के 34 वरिष्ठ सीएपीएफ अधिकारी मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? क्या केंद्र सरकार का नया कानून अब सबसे बड़ी कानूनी विवाद में फंस गया? और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त तक सरकार से क्या जवाब मांगा है और क्यों अग्निवीर को लेकर प्रदर्शन चला? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर क्यों 34 वरिष्ठ सीएपीएफ अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहां पर खटखटाया है। नए कानून पर क्या क्या आपत्तियां उन्होंने यहां पर उठाई है, सरकार के सामने क्या सवाल खड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कार्रवाई की है और कैसे लगातार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया मोदी सरकार को भी और अमित शाह को। और आपको दिखाऊंगी कैसे अग्निवीर को लेकर प्रदर्शन यहां पर चल रहा है, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहां पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार। देखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 34 वरिष्ठ सीएपीएफ अधिकारियों ने संसद से पारित सीएपीएफ सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यहां पर चुनौती दी थी, यानी कि मोदी सरकार के कानून के खिलाफ 34 सीएपीएफ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच चुके हैं। अधिकारियों ने यहां पर आरोप उन्होंने लगाया कि कानून उनके प्रमोशन के अधिकारों को प्रभावित करता है और पहले दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने की कोशिश करता है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, ऐसे तो प्रमोशन ही नहीं मिलेगा। सीएपीएफ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 34 अफसर। एससी ने केंद्र से मांगा जवाब। देखिए, आपको पता चल ही गया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया। बताया यहाँ पर जा रहा है कि इतिहास में पहली बार इतने वरिष्ठ सीएपीएफ अधिकारियों ने एक साथ किसी कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, यानी कि मोदी सरकार में ये पहली बार हुआ है। यानी देखिए, कहा यहाँ पर इतने छात्र आंदोलन चल रहा है, उसी बीच यहाँ पर मोदी शाह की मुश्किलें यहाँ पर बड़ी हुई थी। अब ये भी मामला आ चुका है। चलिए सबसे पहले इस विवाद यहाँ पर जान लेते क्या चल रहा है। दरअसल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नया कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन करता है और सीएपीएफ अधिकारियों के प्रमोशन के अवसरों को सीमित करता है। उनका आरोप है कि इससे आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन और पदों का दबदबा बना रहेगा। अब देखिए, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कार्रवाई कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। जहां इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया, मोदी सरकार को नोटिस दे दिया है और 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी कि 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दे दिया। देखिए, अब आपको बताते हैं कि विवाद शुरू कहां से हुआ, क्यों इतना बढ़ गया है, ये भी जानना जरूरी है। बताया जा रहा है कि 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सीएपीएफ अधिकारियों के प्रमोशन से जुड़ा महत्वपूर्ण आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं का यह आरोप है कि उसके बाद लाए गए नए कानून के जरिए उस फैसले के प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई है। याचिका के अनुसार नए कानून में प्रावधान किया गया है कि भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा। साथ ही कुछ वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया। इसी को लेकर ये सीपीएफ जो अधिकारी है, इन्होंने आपत्ति जताई। यानी देखिए, मामला तो आप समझ गए होंगे। जवाब भी यहाँ पर मांग लिया गया है। एससी ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए 20 तारीख का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब देखिए, ये पहला मामला नहीं है जब कोई अधिकारी या कोई सेना जो है भाजपा सरकार से नाराज हो, मोदी सरकार से नाराज हो। देखिए, आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि अग्निवीर को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। अब कहाँ चल रहा है बता दूं, ये उत्तराखंड में चल रहा है। जी हाँ, देखिए बता दूं, प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, उनका कहना है कि अग्निवीर भर्ती ना ही सेना के हित में है और ना ही युवाओं के भविष्य के लिए उचित है। देखिए, आपको पता ही है, ये भर्ती 5 साल के लिए बस होती है और इसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है उत्तराखंड में। जरा वो वीडियो देखिए। अग्निवीर योजना बंद करो, अग्निवीर योजना बंद करो, अग्निवीर योजना बंद करो, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करो, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद
देखा आपने किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नारेबाजी चल रही है, अग्निवीर के खिलाफ चल रही है कि ये कानून आप गलत लाए हैं, ना ही इनमें जो है युवाओं का भविष्य बन रहा है और ना ही देश के हित में ये जो है अग्निवीर है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। अब देखिए आपको बता दूं, ये पहला मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से जवाब मांगा हो। एक और मामला है, जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, चयन समिति में सीजीआई क्यों नहीं। देखिए ये मामला भी था जब जो है मोदी सरकार पर जो है मुश्किलें खड़ी यहाँ पर सीजीआई ने कर दी थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहली शर्त यहाँ पर होता है, लेकिन जब चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था के कर्णधारों के चयन की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े होने लगे तो बहस का दायरा व्यापक हो जाता है। देखिए हुआ क्या, मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली चयन समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई को बाहर रखने की कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। देखिए आपको पता ही है किस तरह से वहां पर जो है ज्ञानेश कुमार को रखा गया था और उसी पर अब अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग को न केवल पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए बल्कि उसकी ये निष्पक्षता आम जनता को भी साफ तौर पर नजर आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी जवाब मांगा गया था केंद्र सरकार से कि क्यों भाई सीजीआई बाहर क्यों थी, जरा बताइए, अपने हिसाब से आप यहाँ पर चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ जवाब ही नहीं मांगा है, यहाँ पर जो है फटकार भी भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? छात्रों के प्रदर्शन को लेकर। जरा ट्वीट स्क्रीन पर देखिए, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और मार्च के दौरान सुरक्षा बलों को संयम बरतना चाहिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हिंसा रोकने के लिए प्रशासन द्वारा हिंसक कार्रवाई करने से हालात और बिगड़ सकते हैं। युवाओं की बात सुनना और उनकी नाराजगी की वजह समझना बेहतर यहाँ पर समाधान होता। अदालत ने कहा हालात से कैसे निपटना है ये कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियां बेहतर जानती हैं, यानी कि यहाँ पर जो है अमित शाह की पुलिस को भी झाड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मार्च और प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों को भी संयम बरतना चाहिए था। आपने देखा संयम तो किसी ने नहीं बरता, साफ साफ आपने देखा पैलेट गन तक चलाई गई हैं बच्चों पर, ये संयम यहाँ पर पुलिस द्वारा बरता गया था, यानी कि साफ साफ बच्चों का समर्थन यहाँ पर जो है कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और शाह और मोदी सरकार को भी फटकार यहाँ पर जमकर लगा दिया है। अब देखिए नजर है 20 अगस्त की सुनवाई पर, देखिए सबकी नजर वहीं पर टिकी है, क्या यहाँ पर होता है, जो ये अधिकारी गए थे क्या यहाँ पर जो है सुनवाई उस दिन होती है। अब इस मामले पर सभी की नजर है सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि नए कानून की जो है संवैधानिक वैधता की जांच हो, जबकि केंद्र सरकार अपना पक्ष अब अदालत में रखेगी 20 तारीख को। देखना दिलचस्प होगा 20 तारीख को क्या होता है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि 34 वरिष्ठ सीएपीएफ अधिकारी जो है मोदी सरकार में पहली बार यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती देते हैं। पहली बार यहाँ पर हो रहा है कि अग्निवीर पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरह से लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए मोदी सरकार को, ये भी यहाँ पर बड़ी चुनौती, बड़ी मुश्किल यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।